गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। पहले आवाज़ चेक करके बताएंगे वॉइस क्लियर आ रही कि नहीं आ रही भैया। और सभी कनेक्ट हो जाएंगे, शेयर करेंगे वीडियो को। और अपन लास्ट क्लास में क्या पढ़ रहे थे, सभी का ध्यान यहाँ पे होना चाहिए भाई। मैंने आपको एरिया निकालना बताया था, त्रिभुज का एरिया कैसे फाइंड आउट करते हैं वेक्टर फॉर्म में। क्वेश्चन भी करा दिया है। त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, क्रॉस प्रोडक्ट करना है और उसका क्या निकालना है, आपको परिमाण निकालना है। ठीक है। और ये वेक्टर फॉर्म का, और उसके बाद मैंने इसकी बीमा भी बताई थी, क्या लगाते हैं इसको, वर्ग इकाई लगाते हैं भाई। ठीक है। इसी प्रकार से त्रिभुज का क्षेत्रफल ये हो गया। फिर समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, इसमें 1/2 आता है। ठीक है। और ये क्या होता है, ए क्रॉस बी, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है। इसमें 1/2 होता है। समांतर चतुर्भुज ऐसे ही होता है ना। क्या आपका ए वेक्टर और बी वेक्टर क्या है, ये संलग्न भुजाएं भैया। क्या है, संलग्न भुजाएं। ठीक है। मतलब जिनका इनिशियल पॉइंट एक ही है। ठीक है। ये और ये संलग्न भुजाएं कोई सी भी, ए वेक्टर ये तो ये भी ए वेक्टर, ये बी वेक्टर है तो ये भी बी वेक्टर। ठीक है। इससे रिलेटेड मैंने सवाल करा दिए थे आपको। ठीक है। और एक फॉर्मूला और लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो। ठीक है। ये तो आपको समांतर चतुर्भुज की संलग्न भुजाएं दे रखी हैं, तो तब ये फॉर्मूला एप्लीकेबल होता है। ठीक है, ये फॉर्मूला। और यदि आपको विकर्ण दे रखे हैं, आपके सवाल है नहीं है, आपकी बुक में विकर्ण से रिलेटेड सवाल है नहीं है, फिर भी फॉर्मूला लिख सकते हो। यदि आपको पता हो D1 वेक्टर व D2 वेक्टर, ठीक है, डी मतलब होता है डायगोनल विकर्ण। ठीक है। समांतर चतुर्भुज में दो विकर्ण होते हैं, पहले को माने D1 और दूसरे को समांतर चतुर्भुज के विकर्ण हो तो क्षेत्रफल, क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला होता है 1/2 D1 वेक्टर क्रॉस D2 वेक्टर करेंगे और उसका करेंगे परिमाण निकालेंगे और 1/2 का मल्टीप्लाई करेंगे। ये क्या हो जाएगा, आपका समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल हो जाएगा। कब हो जाएगा, जब D1 और D2 आपको विकर्ण दे रखे हुए, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण आपको पता है, तब आपको ये फॉर्मूला लगाना है। लेकिन आपकी बुक में इससे रिलेटेड सवाल एक भी नहीं है, आपको नॉलेज के लिए मैंने लिखा दिया है। वैसे कभी आपसे ऐसे पूछ सकता है, विकर्ण दे के रखता है तो कैसे, क्या फॉर्मूला होगा क्षेत्रफल निकालने का। ठीक है। आपको लास्ट क्लास में मैंने क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना बता दिया था। आज सवाल करेंगे अपन समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल कैसे फाइंड आउट करते हैं। फॉर्मूला मैंने कल लिखा दिया था, और आज सवाल करते हैं इससे रिलेटेड। ठीक है, सभी का ध्यान यहाँ पे होना चाहिए भाई। और बुक साथ में रखा करो, सवाल पढ़ा करो। बार बार, एक दो बार सवाल पढ़ोगे तो आपको करना आ जाएगा अच्छे से, क्योंकि सवाल में उसका आंसर छुपा रहता है। क्वेश्चन नंबर 9 करा दिया था मैंने, क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे भाई। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है, सवाल को पढ़ेंगे। एक समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी संलग्न भुजाएं, ठीक है, संलग्न भुजाएं क्या दे रखी हैं आपको, ए वेक्टर, वेक्टर फॉर्म में दे रखी है। ए वेक्टर दे रखा है आपको, ए वेक्टर आई कैप माइनस का जे कैप प्लस का 3k कैप। और बी वेक्टर दे रखा है, बी वेक्टर दे रखा है आपको 2i कैप माइनस का 7j कैप प्लस का, ठीक है,
तो आपको क्या, और ये संलग्न भुजा है भैया, तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, वेक्टर फॉर्म में ए क्रॉस बी निकालेंगे। पहले निकालो भैया ए क्रॉस बी, सॉल्यूशन दिख तो रहा है ना आपको, ठीक है। ए क्रॉस, अब क्रॉस प्रोडक्ट करना आप जानते हो कैसे करते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट सारणिक रूप में आई कैप जे कैप और के कैप, ठीक है। ए वेक्टर, पहले तो ए वेक्टर के जो आई कैप जे कैप के कैप है उनके गुणांक लिखेंगे, 1 -1 3 2 -7 1, ठीक है। अब क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, निकालो भैया। मैं पहली पंक्ति के सापेक्ष प्रसार कर रहा हूँ इसका, ये और ये खत्म, इसका मल्टीप्लाई इससे तो -1 और इसका मल्टीप्लाई इससे माइनस का 21 माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे क्योंकि घटाते हैं अपन, फिर प्लस माइनस जे कैप, ये करना मैंने बताया है, ठीक है। और ये खत्म, का मल्टीप्लाई से, एक का मल्टीप्लाई एक से करेंगे तो एक हो जाता है, ठीक है। माइनस का मल्टीप्लाई से माइनस का 6 प्लस के कैप, ये बताने की मेरे को जरूरत होनी नहीं चाहिए, मैंने अच्छे से बता दिया, के कैप, ये और ये खत्म, ठीक है। इसका मल्टीप्लाई इससे माइनस का 7 और ये प्लस का 2, तो सिंप्लीफाई कर लो भैया। ए क्रॉस बी क्या आ जाएगा, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर आपके पास आ जाएगा 18 18 नहीं 20, 20 आई कैप और ये माइनस का 5 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, प्लस का जे कैप प्लस का, और ये कितना है माइनस का 7 और प्लस का 2, माइनस के 5 बचते हैं, ठीक है। माइनस का 5 के, ठीक है। इस प्रकार कोई डाउट है तो बताओ। नाउ अब समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या फॉर्मूला होता है, इक्वल टू ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का परिमाण, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ठीक है। अब अपन ने क्रॉस ये निकाल ही लिया है और मैग्नीट्यूड निकालना आप जानते हो, कैसे निकालते हैं भाई, अंडर रूट 20 का स्क्वायर कितना होता है 400, 5 का स्क्वायर 25 और 5 का स्क्वायर 25, तो सिंप्लीफाई कर लेना, अंडर रूट 450 और इसको लिख देना वर्ग इकाई, क्योंकि क्षेत्रफल क्या होता है, इकाई वर्ग, बेमा क्या होती है, क्षेत्रफल की वर्ग इकाई तो होती है, ठीक है, लंबाई की होती है, ठीक है। जो भी आएगी वर्ग में सेंटीमीटर, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर मीटर स्क्वायर, जो भी इकाई आएगी वो लिख देंगे। ये आपका हो गया समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। और ए वेक्टर और बी वेक्टर ध्यान रखना, यहाँ पे संलग्न भुजाएं, ठीक है, क्या है संलग्न भुजाएं। और आपको ये क्वेश्चन करा रहा हूं मैं दूसरा क्वेश्चन, एक विकर्ण से रिलेटेड करा देता हूं मैं। समांतर चतुर्भुज का, देखेंगे सभी, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो के विकर्ण D1 वेक्टर बराबर आई कैप प्लस का जे कैप माइनस का के कैप तथा D2 वेक्टर आई कैप प्लस का 2 जे कैप प्लस का के कैप है। आपको समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, विकर्ण क्या दे रखे हैं D1 और D2।
आपको यहाँ पे D1 D2 संलग्न भुजा नहीं दे रहा कि विकर्ण दे रखे हैं, तो विकर्ण दे रखे हैं तो अभी मैंने फॉर्मूला लिखाया है आपको कैसे करते हैं। क्या फॉर्मूला होता है, 1/2 D1 वेक्टर क्रॉस D2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो पहले D1 और D2 अपन को पता है, तो D1 D2 पता है तो क्रॉस प्रोडक्ट निकालना आप जानते हैं, निकाल लो भैया। ठीक है, सॉल्यूशन सॉल्यूशन D1 वेक्टर क्रॉस D2 वेक्टर। सवाल आए तो आपको ऐसे करना है, ये ध्यान रखना है संलग्न भुजाएं कि विकर्ण दे रखा है। ठीक है, वैसे आपकी बुक में विकर्ण से रिलेटेड कोई सवाल दे नहीं रखा है, फिर भी ये करा दिया मैंने। आई कैप जे कैप के कैप 1 1 -1 1 2 1 कर दो भैया इसका क्रॉस प्रोडक्ट। D1 वेक्टर क्रॉस D2 वेक्टर बराबर आई कैप, ये और ये खत्म, 1 प्लस का 2 माइनस का जे कैप, 1 प्लस का 1 प्लस का के कैप, ये और ये खत्म, 2 माइनस का। ठीक है, तो कितना हो जाएगा ये, फिर 3 आई कैप माइनस का 2 जे कैप प्लस का के कैप। ये क्या आ गया, D1 वेक्टर क्रॉस D2 वेक्टर। नाउ समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, क्या फॉर्मूला होता है, 1/2 D1 वेक्टर क्रॉस D2 वेक्टर। मान रखने पर मान रख दो भाई, 1/2 आपको परिमाण किसका निकालना है, 3 आई कैप माइनस का 2 जे कैप प्लस का, निकाल दो भैया, 1/2 अंडर रूट 3 का स्क्वायर 9 प्लस -2 का स्क्वायर प्लस का 4 प्लस का 1। सिंप्लीफाई करो भाई इसको, कितना आ गया, 9 और 4 13 और 1 14 अंडर रूट 14/2। ठीक है, वर्ग का इसको आगे सॉल्व करना चाहते हो तो कर सकते हो, √7 इंटू √2 लिख देना, √2 से 2 कट जाएगा, करना चाहते हो तो, और यहाँ पे छोड़ना चाहते हो तो यहीं पे छोड़ दो। ठीक है, क्या आ गया आपका समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल जब आपके पास विकर्ण दिए होते हैं तो। ठीक है, ये मैंने एक्स्ट्रा सवाल करा दिया, बुक में ऐसा कोई सवाल नहीं है, फिर भी आपको विकर्ण से रिलेटेड सवाल आ जाए तो आपको कर सकते हैं। ठीक है, ये आप करा। अब आपका कौन कौन से सवाल हो चुके हैं, पहला सवाल मैंने करा दिया है, दूसरा नहीं हुआ अभी, तीसरा नहीं हुआ। ठीक है, और उसके बाद चौथा, पांचवा, छठा, सातवां सारे हो गए 10 तक, और 11वां भी सवाल हो चुका है। एक 12वां करते हैं पहले, नंबर 12वां, नंबर 12वां क्वेश्चन को पढ़ेंगे भाई। एक आयत के शीर्ष क्या दे रखे हैं, ABCD दे रखे हैं, जिनके स्थिति सदिश क्या दे रखे हैं, क्रम से 4 दे रखे हैं। ABCD क्या है आपका, आयत है, आयत बना दो। आयत मतलब आमने सामने की भुजा समान होनी चाहिए, ABC। ठीक है, ये इसके बराबर और ये इनके जो स्थिति सदिश दे रखे हैं, ए का स्थिति सदिश, ए का स्थिति सदिश क्या दे रखा है, बराबर माइनस का आई कैप प्लस का 1/2 जे कैप प्लस का 4 के बाद
बी का स्थिति सदिश कितना दे रखा है भाई, आई कैप प्लस का 1/2 जे कैप प्लस का 4 के कैप। के बाद सी का स्थिति सदिश, सारी चीज दी हुई है क्वेश्चन में। आई कैप माइनस का 1/2 जे कैप प्लस का 4 के, ठीक है। सी का लिख दिया, फिर उसके बाद डी का स्थिति सदिश माइनस का आई कैप माइनस का 1/2 जे कैप प्लस का 4 के, ठीक है। आपको क्या निकालना है, का क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। ऑप्शन दे रखे हैं 1/2 होगा, 1 होगा कि 2 होगा कि 4 होगा, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं, बुक को रख देंगे बगल में, दोबारा क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं भाई। क्या दे रखा है, एक आयत दे रखा है, ये रहा भैया आयत, ठीक है, ABCD, ठीक है। उसने क्वेश्चन में मेंशन कर रखा है ABCD PQRS भी बोल सकते हो, ठीक है। चार शीर्ष हैं आयत के, आप जानते हो 4 शीर्ष होते हैं, और उनके स्थिति सदिश वेक्टर में दे रखा है, वेक्टर फॉर्म में है क्वेश्चन तो स्थिति सदिश बोलते हैं, और यदि कोऑर्डिनेट में तो निर्देशांक बोलेंगे अपन, ठीक है। तो ए का स्थिति सदिश क्या दे रखा है, ये रहा भाई। बी का स्थिति सदिश ये रहा, सी का ये रहा, सारे दिए हुए हैं, ठीक है। और डी का स्थिति सदिश सारे चारों चारों दे रखे हैं। तो आपको क्षेत्रफल निकालना है। क्षेत्रफल निकालने के लिए सबसे पहले संलग्न भुजा निकालूं मैं, ठीक है। तो संलग्न भुजा क्या होंगे देखेंगे, संलग्न भुजा क्या होगी, सभी का ध्यान यहाँ पे होना चाहिए भाई। अब देखो संलग्न भुजा यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं, यदि ए पॉइंट माने तो ए से संलग्न भुजा एक तो ये हो जाएगी, एक ये हो जाएगी। से निकालना चाहते तो सी ए और सी डी, ठीक है। डी से निकालना चाहते तो डी सी और डी बी, बी से निकालना चाहते तो बी डी और ए बी ए, ठीक है। कोई सा निकाल लो, दो संलग्न भुजा निकाल के क्रॉस प्रोडक्ट कर दो और उसका परिमाण निकाल दो, क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल हो जाएगा। तो मैं कोई सा निकाल दो, आपकी जैसी इच्छा है, ठीक है। मैं निकाल रहा हूँ ए सी और ए बी, ठीक है। संलग्न भुजा ये हो जाएंगी ए सी और ए बी। तो सबसे पहले मैं ए बी निकाल दूं भाई, ए बी वेक्टर, वेक्टर फॉर्म में। तो ए बी वेक्टर मतलब ओ बी वेक्टर माइनस का ओ ए वेक्टर, ठीक है। बी माइनस का ये करते हैं ना, पीछे वाले में से अगले पहले वाले को घटाते हैं। ये रहा ओ बी, अब ओ बी वेक्टर ये रहा और ओ ए वेक्टर ये रहा, डायरेक्ट घटा दूं। और यदि लिखना चाहते हो तो लिख दो भाई, आई कैप प्लस का 1/2 जे कैप प्लस का 4 के। अरे ओ कुछ भी नहीं है, यहाँ पे स्थिति बता रहा है ओ, ठीक है। ओ भी क्या है, यहाँ पे स्थिति सदिश है, ये डायरेक्ट बी वेक्टर लिख देना, बात एक ही है, ठीक है। माइनस ओ ए वेक्टर क्या है, ये रहा, माइनस आई कैप प्लस का 1/2 जे कैप प्लस का 4, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो भाई, आई कैप में से आई कैप घटा दो, जे कैप में से जे कैप घटा दो, के कैप में से के कैप घटा देंगे, ठीक है। ये माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का हो जाएगा, आई कैप और आई कैप, 2 आई कैप हो जाएंगे, ठीक है। और ये माइनस का ये कट जाएगा 1/2 जे कैप, और ये माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 1/2 जे कैप कट जाएंगे, तो प्लस का 2 जे कैप हो जाएगा। 4 के कैप में से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी कट जाएगा, तो कितना हो जाएगा, ये 0 के कैप हो जाएगा। ए बी वेक्टर तो ये आ गया आपका भाई। उसके बाद अब ए सी वेक्टर निकाल लो भाई, ए सी वेक्टर तथा ए सी वेक्टर कैसे निकालेंगे, ओ सी वेक्टर माइनस का सी में से ये घटा दिया, सी वेक्टर कहाँ पे वो रख देंगे, आई कैप माइनस का 1/2 जे कैप प्लस का 4 के कैप, वैल्यू रख रहा हूं, आई कैप माइनस का 1/2 जे कैप प्लस का 4 के कैप माइनस माइनस आई कैप, ये वेक्टर लिख रहे हैं, प्लस का 1/2
जे कैप प्लस का 4k, इसको सिंप्लीफाई कर लो भाई, माइनस का मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा ये 2i कैप, और ये माइनस का जे कैप, क्योंकि ये माइनस का 1/2 और माइनस का 1/2 आधा और आधा कंप्लीट एक हो जाता है ना, ठीक है। और ये प्लस का 4k कैप और माइनस का 4 कैप 0k कैप, ठीक है। एसी वेक्टर आ गया ये भाई, क्या आ गया, एसी वेक्टर आ गया। अब निकालेंगे क्रॉस प्रोडक्ट नाउ। संलग्न भुजा निकाल लिया अपन ने, ए बी वेक्टर क्रॉस ए सी वेक्टर, मोटा मोटा लिख रहा हूँ दिखने के लिए, अच्छे से लिखना। आई कैप जे कैप के कैप, ए बी वेक्टर के गुणांक लिख देंगे आई कैप जे कैप के कैप के। बताओ ए बी वेक्टर क्या है ये रहा, 2 0 0 0, तो 0 0 2 -1 और 0। प्रोसीजर समझ में आया हो, कॉन्सेप्ट सीखा करो, क्वेश्चन कैसे भी घुमा सकता है। कॉन्सेप्ट सीख गए तो सारे क्वेश्चन कर दोगे, और यदि रट रहे हो तो जो रटा है वही क्वेश्चन हो पाएगा, और उसकी भी कोई गारंटी नहीं है एग्जाम में हो जाए। कॉन्सेप्ट में ध्यान देना भाई। तो सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो ए बी वेक्टर क्रॉस इसी वेक्टर बराबर आई कैप 0 0 -0 माइनस का जे कैप, ये और ये खत्म 0, ठीक है। 0 आएगा, और प्लस का के कैप कितना आएगा, और ये खत्म माइनस का 2 माइनस का 0, ठीक है। मतलब आपका निकल के आ गया ए बी वेक्टर क्रॉस ए सी वेक्टर बराबर 0 आई कैप प्लस का 0 जे कैप, और ये माइनस का 2k कैप, ठीक है। अब इसका निकालना है आपको परिमाण, और वही क्या हो जाएगा, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल हो जाएगा, ठीक है। नाउ अब समांतर या आयत का, आयत बोल रखा है तो समान, आयत भी तो एक समांतर चतुर्भुज ही होता है ना। अब आयत बोल रखा तो आयत लिख दो, आयत का क्षेत्रफल बराबर वेक्टर फॉर्म में वही ए बी वेक्टर क्रॉस ए सी वेक्टर का परिमाण बराबर ए बी वेक्टर क्रॉस ए सी वेक्टर क्या है, ये रहा, लिख देंगे तो आई कैप प्लस का 0 कैप प्लस माइनस का 2, परिमाण निकालना आप जानते हो, अंडर रूट आई कैप के गुणांक का स्क्वायर, तो 0 का स्क्वायर 0, जे कैप के गुणांक का स्क्वायर 0, ठीक है, प्लस के कैप के गुणांक का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर कितना होता है, प्लस का 4, ठीक है। इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा, सिंप्लीफाई करने पर 2, अब 2 और वर्ग, देख लेना कौन सा आंसर है आपका ऑप्शन में, 2 आ रहा है आंसर इसका, ठीक है। उतार लो फटाफट, फटाफट उतार लेंगे, छोटा कर देता हूँ, डायग्राम बनाना है, उतारो भैया।
फटाफट उतारो भाई। उतार लिया होगा। फॉर्मूला लगाना है, कुछ भी नहीं है, सिंपल है। सारे सवाल सिंपल है, वेक्टर में तो फ्री के नंबर है भैया। एक बार अच्छे से देख लिया, कुछ भी नहीं है। 7 नंबर फ्री के हैं, 3-3 नंबर के 2 सवाल आएंगे और 1 नंबर का 1 सवाल आएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखते हैं कौन कौन से सवाल रह रहे हैं, वो करते हैं। सबसे पहले तो नोट लगाएंगे भाई, 10 रुपए का। और लिखेंगे ए वेक्टर व बी वेक्टर के लंब, इकाई या एकांक सदिश। खुद जानते हो ये एन कैप की वैल्यू पूछ रहा है। आपको मैंने पढ़ाया है, क्या पढ़ाया है? ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर क्या होता है? ए वेक्टर का परिमाण बी वेक्टर का परिमाण साइन थीटा इंटू एन कैप। एन कैप क्या होता है? एकांक सदिश होता है। ये किस डायरेक्शन में होता है? एकांक सदिश है तो डायरेक्शन जरूरी है। डायरेक्शन तो ये किसके लंबत होता है? ए वेक्टर और बी वेक्टर के लंबत होता है। अपन को क्या निकालना है? ए वेक्टर और बी वेक्टर के लंब इकाई सदिश। और ये एन कैप इकाई सदिश होता है, एकांक सदिश होता है। इसकी वैल्यू निकालनी है। एन कैप बराबर निकालो भाई। ठीक है, एक बार तो मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिख रहा हूँ, क्या होता है उसको प्रूफ करा के बता दूंगा। ए वेक्टर दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट कर दो, ठीक है, उसका परिमाण बराबर क्रॉस प्रोडक्ट कर दो, और फिर जो क्रॉस प्रोडक्ट किया है उसका परिमाण का भाग दे दो। क्या आ जाएगा आपके पास? एन कैप आ जाएगा, लंब एकांक सदिश आ जाएगा वेक्टर के लंबत। ठीक है, इकाई सदिश आ जाएगा, किसके लंबत आ जाएगा? ए वेक्टर और बी वेक्टर के लंबत इकाई सदिश आ जाएगा। ठीक है, वैसे तो यहाँ से फॉर्मूला निकल के ये आता है, ये नहीं आता है। ठीक है, फॉर्मूला निकल के क्या आता है? यहाँ से आप एन कैप की वैल्यू निकालोगे तो फॉर्मूला निकल के तो यह आता है। सर देखेंगे प्रूफ कैसे करते हैं। प्रूफ की आवश्यकता नहीं है वैसे, फिर भी मैं प्रूफ करा देता हूँ। उस फॉर्मूले में देखेंगे और एन कैप की वैल्यू निकालेंगे। एन कैप निकल के आएगा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर अपॉन अपॉन ए का परिमाण बी का परिमाण और साइन थीटा। एन कैप की वैल्यू निकाली है इस फॉर्मूले से, यहाँ से निकाली है एन कैप। इस मल्टीप्लाई में उधर जाएगा, सब डिवाइड में हो जाएगा। ठीक है, वही निकाली है बस, और कुछ भी नहीं किया। अब यहाँ पे ये एकांक या इकाई या मात्रक सदिश निकालने का फॉर्मूला ये होता है वैसे तो। ठीक है, लेकिन ये कब एप्लीकेबल होता है? जब थीटा की वैल्यू गिवन होगी आपको। ठीक है, थीटा की वैल्यू गिवन होगी तब। अब यहाँ पे थीटा की वैल्यू गिवन नहीं हो, अधिकतर आपको थीटा की वैल्यू गिवन करके नहीं देता, आपको दो वेक्टर देगा बस। ठीक है, तो इसको वेक्टर फॉर्म में चाहे, अब वेक्टर फॉर्म में साइन थीटा हटाने के लिए क्या करता हूँ, और दो उनके बीच का एंगल निकालने का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने? इधर देखेंगे भाई, साइन थीटा बराबर कल लास्ट क्लास में बताया था मैंने, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का परिमाण अपॉन ए वेक्टर का परिमाण और बी वेक्टर का परिमाण। ये साइन थीटा के स्थान पर ये रख देंगे। ठीक है, यही निकल के आएगा। यहाँ पे ये रखेंगे ना तो इससे ये कट जाएगा, यही निकल के आएगा भाई ये फॉर्मूला, जो कि आपको प्रूफ करना नहीं है, बस फॉर्मूला याद रखना है, क्योंकि आपके एग्जाम में कभी भी प्रूफ पूछा नहीं गया है। तो यदि पूछे जाए तो ऐसे कर सकते हो, मैंने बता दिया। ठीक है, पहले तो नोट लगा के लिखेंगे और फिर सवाल करेंगे। इससे रिलेटेड एक सवाल दे रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 है आपका। लंब एकांक सदिश निकालना है आपको। लंब एकांक सदिश निकालने का फॉर्मूला, दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट कर दो और उसका परिमाण का भाग दे दो। क्या हो जाएगा? लंब एकांक सदिश हो जाएगा, एन कैप की वैल्यू आ जाएगी। और ये फॉर्मूला कैसे जनरेट हुआ मैंने बता दिया अभी। ठीक है, अब क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 भाई,
क्वेश्चन नंबर सेकंड रहा है, क्वेश्चन नंबर थर्ड रहा है बस, तो एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या करना है, सदिश ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर और ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर की लंब दिशा में एकांक सदिश या मात्रक सदिश ज्ञात कीजिए या इकाई सदिश ज्ञात कीजिए। तो कैसे करना है आपको, वही एन कैप की वैल्यू निकालनी है, अभी मैंने बताया था वही फॉर्मूला, ठीक है। लेकिन आपको ए वेक्टर और ए वेक्टर और बी वेक्टर के लंब एकांक सदिश नहीं निकालना, ए प्लस बी वेक्टर और ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर के लंब एकांक सदिश निकालना है। देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड, ये वेक्टर क्या दे रखा है आपको, डी आई कैप प्लस का 2j कैप प्लस का 2k कैप, और बी वेक्टर बराबर क्या दे रखा है, आई कैप प्लस का 2j कैप माइनस का 2k कैप। अब आपको किसके लंब एकांक सदिश निकालना है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर और ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर है। तो सबसे पहले मैं ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर निकाल लूं और ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर निकाल लूं, ठीक है। बुक को बगल में रख देंगे और सभी का ध्यान यहाँ पे होना चाहिए। सॉल्यूशन, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर दोनों को जोड़ दो भैया, आई कैप को आई कैप के साथ, जे कैप को जे कैप के साथ और के कैप को के कैप के साथ जोड़ेंगे तो 4 आई कैप, सही है, प्लस का 4 जे कैप और यहाँ पे 0, ठीक है। ये और ए वेक्टर तथा ए वेक्टर माइनस का बी वेक्टर, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर क्या होता है, घटा दो भैया, आई कैप में से आई कैप को, जे कैप में से जे कैप को और के कैप में से, ठीक है, कुछ भी नहीं किया, घटाया है। उसके बाद अब इनके लंबत एकांक सदिश निकालना है, तो इनका क्रॉस प्रोडक्ट कर दूं मैं, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का और ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे। नाउ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर बराबर आई कैप के कैप के कैप, ठीक है। गुणांक लिख देंगे 4 4 0 2 0 4। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, सरल करना है, जो कि आप जानते हो, बराबर आई कैप 16 माइनस का 0 माइनस का जे कैप, कितना आ गया, 16 माइनस का 0 प्लस का के कैप, ये और ये खत्म, माइनस का 8 0 माइनस का 8, ठीक है, माइनस का 8। इसको सिंप्लीफाई करना है, इसको मैं सी वेक्टर नाम दे रहा हूँ क्योंकि बार बार में आप ए प्लस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर लिखने की बजाय कुछ सी वेक्टर लिख दो भाई, ठीक है, और लिखना चाहते हो तो लिख दो। उसके बाद वेक्टर बराबर क्या है, सी वेक्टर बराबर 16 आई कैप माइनस का 16 जे कैप माइनस का 8, ठीक है। अब आपको निकालना है लंब एकांक सदिश, अब लंब एकांक सदिश निकाल दो। नाउ लंब एकांक या एक इकाई सदिश या मात्रक सदिश बात एन कैप बराबर क्या फॉर्मूला होता है, जो क्रॉस प्रोडक्ट किया है, क्रॉस प्रोडक्ट यही तो किया है मैंने सी वेक्टर, और उसके परिमाण का भाग दे दूं अपने पास, क्या आ जाएगा, वही आ जाएगा लंब एकांक सदिश। वेक्टर आपके पास ही है, रख देंगे वैल्यू, ऐसे ही एक एग्जांपल और है आपकी बुक में। तो एन कैप बराबर
16i माइनस का 16j प्लस माइनस का 8k बटे अंडर रूट 16 का स्क्वायर कितना होता है 256 प्लस 256 प्लस का 64। ठीक है, सिंप्लीफाई करेंगे भैया 256 और 256 होते हैं 512 और 64 कितने होते हैं ये 576 हो जाएंगे क्या 576 हो जाएंगे क्या 512 64 तो ये 576 हो जाएंगे भाई। कितने हो जाएंगे 576 और कुछ नहीं किया मैंने, सब कुछ आप जानते हो, बस फॉर्मूले में वैल्यू रखी है। तो एन कैप बराबर 16i माइनस का 16j माइनस का 8k बटे अंडर रूट 576 बराबर 576 किसका होता है 24 का होता है समथिंग समथिंग क्या 24 का ही होता है। 16i माइनस का 16j माइनस का 8k बटे 24 प्लस माइनस लगाना चाहते हो तो लगा सकते हो। ठीक है, तो एन के लंब एकांक सदिश क्या आ गया आगे सिंप्लीफाई कर लेना 8 कॉमन आएगा कट जाएगा 3। ठीक है, आगे कर लेना भाई, उतारेंगे फटाफट। उतारो भाई। उतार लिया होगा और साथ साथ उतार लिया करो, तो कोई पीछे रह जाए तो ऑनलाइन प्रोसीजर है, ऑनलाइन क्लासेस चल रही है, बहुत बढ़िया चीज़ है कि आप बीच में रोक सकते हो टीचर को, गुरु जी रुक जाओ। ठीक है, क्योंकि आप पोज कर दिया करो कि आपका आ गया लंब एकांक सदिश। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 और रहा थर्ड, उसको देख लेते हैं, उसके बाद एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो जाएगी। इधर देखेंगे भाई, तीसरा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड छोटा क्वेश्चन है, देखेंगे भाई। एक मात्रक सदिश दे रखा है आपको ए वेक्टर, ठीक है, ए वेक्टर आई के साथ, तो आपका ए वेक्टर है वो आई के साथ कितना कोण बनाता है आई मतलब एक्स अक्ष के अनुदिश कितना कोण बनाता है ये भैया पाई/3 का, जे कैप के साथ पाई/4 का, और के कैप के साथ एक न्यून कोण बनाता है जो थीटा है। ठीक है, क्या आपका ए वेक्टर है, ये आपका ए वेक्टर मान लो। ठीक है, ए वेक्टर है आई कैप के साथ कितना कोण बना रहा है पाई/3, जे कैप के साथ पाई/4, और आपको मैं 3D में बता नहीं सकता तो वैसे लिख रहा हूँ भैया। कैप रहा ये किसका कितना कोण बना रहा है इसके साथ थीटा का। ठीक है, थीटा कोण बनाता है, तो थीटा का मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहले तो थीटा का मान ज्ञात करना है, और इसकी सहायता से ए वेक्टर के घटक ज्ञात कीजिए भाई, ए वेक्टर के घटक ज्ञात कीजिए। और ए वेक्टर ध्यान रखेंगे मात्रक सदिश दे रखा है, इकाई सदिश दे रखा है। दोबारा बोल रहा हूँ क्वेश्चन को, क्या दे रखा है आपका ए वेक्टर एक मात्रक सदिश है जो आई कैप के साथ पाई/3 एंगल बनाता है, जे कैप के साथ पाई/4 एंगल बनाता है, और जे के कैप के साथ थीटा एंगल बनाता है। थीटा न्यून कोण है, मतलब 90 डिग्री से कम है। ठीक है, तो आप पहले थीटा का मान ज्ञात कीजिए भाई, थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो सॉल्यूशन सॉल्यूशन अब आपका एंगल दे रखे हैं सारों, तो एंगल दे रखे हैं तो अपन दिक कौज्या वाला फैक्टर पढ़ाया था मैंने, एक चीज दिक कौज्या दिक अनुपात वाला। तो दिक देखो, सबसे पहले अब मैं निकाल रहा हूँ कॉस एल्फा, एल्फा की वैल्यू कितनी दे रखी है पाई/3, इसको एल बराबर दे दूं मैं, एल बराबर
कॉस एल्फा बराबर कितना है, पाई बाई 3 बराबर कितना हो गया, कॉस पाई बाई 3 मतलब कॉस 60 की वैल्यू कितनी हो जाती है, 1/2। ठीक है, उसके बाद एम बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पे, कॉस बीटा बराबर कॉस बीटा की वैल्यू पाई बाई 4 है क्या, पाई बाई 4 बराबर कॉस पाई बाई 4 की वैल्यू कितनी हो जाती है, 1/√2 और एन का मान एन बराबर कॉस गामा तो कॉस थीटा। अब अपन को थीटा निकालना है, ठीक है, तो थीटा निकालेंगे भाई, पहले तो यहां तक उतार लो, उसके बाद उतार लिया, उसके बाद बी नो दैट उसमें चल रहा है सॉल्यूशन में ही, नीचे लिखना है आपको, हम जानते हैं कि क्या जानते हैं आप बताओ, L² प्लस M² प्लस का N² बराबर कितना होता है, 1 होता है, ये जानते हो आप ना। इक्वज्या का जो स्क्वायर करते हैं और उनको योग करते हैं उसकी वैल्यू क्या आती है, 1 आती है। तो कॉस एल की वैल्यू कितनी है रख देंगे, बड़ा इम्प्लाइज एल की वैल्यू 1/2 निकल के आई है, अभी निकाली है मैंने, एम की वैल्यू 1/√2 निकल के आई है, ठीक है, का स्क्वायर वैल्यू कॉस थीटा ही है, कॉस थीटा का स्क्वायर बराबर 1, सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/4 प्लस का 1/2 प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। कोई दिक्कत यहाँ तक, किसी प्रकार कोई डाउट हो तो बताओ भाई, ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा ये, 3/4 हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा नहीं भाई, 1 और 2 3, ये तो 3/4, तो कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस का 3/4, ये 3/4 उधर जाएगा जब माइनस का, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 4 माइनस का 1/4 बचेगा, तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना आ गया, 1/4, तो कॉस थीटा बराबर आ गया आपका 1/√, 1/2, 1/2 ही आ गया ना, 1/2 आ गया भाई, 1/2 आ गया, ये कॉस थीटा आ गया। अब थीटा निकाल सकते हो, तो थीटा बराबर कितना आ गया, कॉस इनवर्स 1/2, ठीक है, कॉस इनवर्स 1/2 कहाँ पे होता है, 1/2 होता है 60 डिग्री पर, तो पाई बाई 3 हो जाएगा, इसकी थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, पाई बाई 3 हो जाएगी भैया, पाई बाई 3 का मान यहाँ पर रख देना, 1/2 आएगा, कॉस थीटा बराबर 1/2 आ गया, कॉस थीटा बराबर 1/2, तो थीटा बराबर कितना आ गया, पाई बाई 3, ठीक है, मतलब एन की वैल्यू कितनी आ गई, उतार लो एक बार भैया, यदि किसी ने नहीं उतारा उतार लो 1 सेकंड का, उसके बाद एल बराबर 1/2 आ गया, एम बराबर कितना आ गया, 1/√2 आ गया, ठीक है, और एन बराबर कितना आ गया, 1/2 आ गया, ठीक है, 1/2 आ गया, प्लस माइनस लगाना चाहते हो तो प्लस माइनस भी लगा सकते हो, ठीक है, कॉस थीटा बराबर प्लस माइनस, रूट की 2 वैल्यू होती है ना, प्लस माइनस भी लगा सकते हैं, प्लस माइनस आ जाए, ठीक है, तो ठीक है, अब आपके पास दिक्कोज्या होती हैं तो उनको वेक्टर फॉर्म में लिख दो, सदिश नहीं, सदिश क्या हो जाएगा, ए वेक्टर बराबर वेक्टर फॉर्म में 1/2 आई कैप प्लस का 1/2 √j कैप प्लस का 1/2, और इसके घटक क्या हो जाएंगे, आपसे कोई घटक पूछे तो 1/2 से दिक अनुपात पूछे तो यही दिक अनुपात हो जाएंगे, ये घटक हो गया आपका, और ये सदिश घटक में ये लिख दी, ठीक है, सदिश घटक ही हो गए, उतार लो फटाफट, किसी प्रकार कोई डाउट है, सबसे पहले कुछ भी नहीं किया, रिलेशन लगाया मैंने L² प्लस M² प्लस N² का,
ठीक है, बराबर 1 का, वहां से cos थीटा की वैल्यू निकाल ली, 1/2 cos थीटा 1/2 आ गया, cos थीटा n के बराबर था तो n का मान भी 1/2 आ गया, 1/2 आ गई अपनी जो ये अदिश घटक प्लस माइनस लगाना चाहते हो तो लगा सकते हो, यहाँ पे प्लस माइनस आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे प्लस माइनस आ जाएगा, क्या आ गया, अदिश घटक आ गए और ये आपका कितना एलिमेंट आ गया, थीटा का मान निकाल दिया और ये आपका सदिश घटक आ गया। आपका दिक्कत जो आई है उनको वेक्टर फॉर्म में लिख दिया, सदिश घटक आ गया। ठीक है, फटाफट उतार लेंगे भैया। और ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है मेरे अकॉर्डिंग। एग्जाम्पल करने हैं आपको सारे, कोई भी डाउट आता तो कमेंट कर देना या फिर स्कूल वाले नंबर पर कॉल कर लेना या व्हाट्सअप कर देना, जिससे कि आपको सॉल्यूशन मिल सके। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, थैंक यू सभी को। लेकिन रिवीजन करना है भैया, जो मैंने चैप्टर करा दिया उसका रिवीजन करना है, क्वेश्चन करने और विविध के भी सवाल करने हैं आपको। वैसे सवाल आते नहीं है वहां से, ठीक है, लेकिन करने आपको प्रैक्टिस के लिए। सवाल बहुत सारे बना सकता हूँ मैं, ठीक है, आपको कॉन्सेप्ट सीखना है चीजों का। सवाल तो कितने भी बना सकता हूँ, ठीक है, डिजिट चेंज करता जाऊंगा, नया सवाल बनता जाएगा। यदि आपको कॉन्सेप्ट है तो सारे सवाल कर दोगे, तो आपको रिवीजन करना और विविध के भी सवाल करने हैं, आपको ट्राई करना, नहीं होता है मेरे से पूछना है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, थैंक यू भैया सभी।